कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर के बाद अब तीसरी लहर की भविष्यवाणी की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से देशवासियों को बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए फेविपिराविर दवाई का निर्माण शुरू किया गया। कोविड-19 की तीसरी लहर की भविष्यवाणी के कारण फेविपिराविर दवा के निर्माता WHO प्रमाणित मैकडब्ल्यू हेल्थकेयर कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। शुक्रवार को इंदौर के पूर्व महापौर और वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने सांवेर रोड स्थित कंपनी का दौरा किया। दरअसल कोरोना काल में दवाई की कमी को लेकर कृष्ण मुरारी मोघे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ड्रग कंट्रोलर पी नरहरी से चर्चा की थी, जिसके बाद दवाई बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। कृष्ण मुरारी मोघे के मुताबिक मुख्यमंत्री ने फेविपिराविर की कमी को देखते हुए उसे तत्परता से पेश करने की अनुमति दी थी। नहीं, विशेष अनुमति तो नहीं कही जा सकती, किंतु जिस समय कोविड की सेकेंड फेज आया और बड़े प्रमाण में मरीज निकलने लगे और इस बार के कोविड में ये लंग्स इफेक्ट होने का भी परसेंटेज बहुत अधिक रहा। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना था कि कोविड की जांच होने के बाद में अगर कोविड पॉजिटिव आता है मरीज और उसको शुरुआत में अगर फेविफ्लू की डोज दे दिया जाए, 7 दिन का इसका डोज है और इसके साथ में 2 गोलियां और हैं, और अगर ये डोज उसको 7 दिन का दे दिया तो लंग्स जो इफेक्ट होता है उससे बचा जा सकता है। और इसकी डिमांड बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ी। परिणाम ये कि इसकी शॉर्टेज हो गई। तो मैंने जेपी भाई से बातचीत की कि इसकी व्यवस्था पर न करना चाहिए, तो इन्होंने कुछ इसकी टेबलेट्स ये हिमाचल से बुलाई और यहाँ पे हमने 3-4 अस्पतालों के अंदर भी इनके माध्यम से उसको सप्लाई करवाया। किंतु बाद में मेरी जो अमित भाई से बातचीत हुई और जेपी भाई से, तो इनका कहना ऐसा था कि इसका रॉ मटेरियल हमारे पास में है। अमित ने कहा कि हम इसको टेबलेट बना सकते हैं, किंतु हमारे पास में लाइसेंस नहीं है, और इसलिए सबसे पहले मैंने पी नरहरी जी से बातचीत की और उनसे कहा कि ये इंदौर की स्थिति है और अभी इसकी बहुत शॉर्टेज है और इसलिए इसके लाइसेंस की स्वीकृति देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय तक लाइसेंस देने में कुछ दिक्कत है, तो आज ये महामारी है, तो हम एक टाइम बिंग इनको लाइसेंस दें, किंतु इसकी शॉर्टेज नहीं रहना चाहिए और इसका काम फेविफ्लू का बहुत प्रभाव अच्छा है और इसलिए इसकी स्वीकृति देना चाहिए। उसके बाद में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की और मेरे को प्रसन्नता है कि आज इंदौर के अंदर इसके निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। और उससे भी प्रसन्नता की बात यह है कि जो ड्रग्स के मामले में हैदराबाद बहुत आगे माना जाता है, उस हैदराबाद का पहला ऑर्डर इनको बड़े प्रमाण के ऊपर मिला है और मैं समझता हूं कि सेकेंड फेज इसका ख़त्म हो गया। आज इस टेबलेट की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मैंने डिमांड की थी उस समय थी, किंतु मैंने 4 दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, तब उनसे ये निवेदन किया था कि ऑक्सीजन है तो हमने अस्पतालों के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए कंपलसरी करना चाहिए और उस प्रकार से मेडिसिन भी लोगों को उपलब्ध हो उसकी भी चिंता करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ भगवान न करे, किंतु कभी अगर ऐसा समय आता है तो अब हम इसकी शॉर्टेज के कारण जो परेशान हुए थे। मैकडब्ल्यू हेल्थकेयर के डायरेक्टर अमित चावला ने बताया कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर में फेविपिराविर की कमी थी, जिसे अब आसानी से पूरा किया जा सकेगा। वहीं ड्रग डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी मूलचंदानी ने बताया, फेविपिराविर की शॉर्टेज को देखते हुए इसके निर्माण का प्रयास शुरू किया गया। निर्माण में लगने वाला रॉ मटेरियल चीन से आता है। इंदौर में इसके निर्माण के लिए तुरंत व्यवस्था की गई है। देखिए, फेविपिराविर एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है कोरोना की लड़ाई में, उसको क्योर होने में। तो इसके जितना जल्दी अगर पेशेंट को मिल जाती है तो उसको सीवियर होने के चांसेस घट जाते हैं। तो ये इस दवाई की हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। माननीय कृष्ण मुरारी जी मोघे जी से हमारा निरंतर संपर्क बना रहता था, तो साहब हमसे बड़ी चिंता करते थे कि बोले यार इतनी हमारे प्रदेश में उद्योग हैं, इंदौर में भी इतने उद्योग हैं, तो हमारे यहाँ पर लोगों को दवाइयों की कमियाँ ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं। तो उस समय फेविपिराविर के लिए भी विषय निकला था, तो मैंने इन्हें बताया था कि साहब रॉ मटेरियल की उपलब्धता है, बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सिर्फ अगर हमें इसकी परमिशन मिल जाए तो हम इसको
अपने प्रदेश में भी दे सकते हैं और अन्य प्रदेशों को भी हम इसको उपलब्धता करा सकते हैं। तो साहब ने बड़ा इसमें तुरंत संज्ञान में लेते हुए माननीय हमारे कंट्रोलर महोदय पी नरहरि साहब से बात करी। उसके बाद सीएम महोदय से भी बात हुई। साहब के ही विशेष प्रयासों से ये हुआ कि मध्य प्रदेश के उद्योगों को फेविपिराविर बनाने की स्पेशल परमिशन यहाँ पर मिली, और इस परमिशन बड़ी जल्दी मिली, नहीं तो काफ़ी कई बार समय लग सकता था और भी समय लग सकता था। तो साहब के बाद ये तुरंत लाइसेंस आया, हमें रॉ मटेरियल की उपलब्धता हुई, तो हम लोगों ने इसको बनाना चालू किया। तो अब ये हुआ कि सिर्फ प्रदेश, अब हमारे प्रदेश ही नहीं, इसको हम बाहर दूसरे राज्यों में भी हमारे यहाँ से बनकर जा रही है। देखिए मध्य प्रदेश का दवा उद्योग तो इतना सक्षम है, पूरे देश को दवाई उपलब्ध कराता ही है, एक्सपोर्ट भी करता है। ज़्यादातर मतलब दुनिया के लगभग ज़्यादातर हिस्सों में इंदौर की बनी हुई दवाइयाँ जा ही रही हैं। थर्ड फेज़ को कहने का चाहेंगे कि अगर हमारी तो कामना ये है कि थर्ड फेज़ में इस तरह की स्थिति ना हो, शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त है, पर अगर वो आता है और उसमें इमरजेंसी दवाई लगती है जिसमें फेविपिराविर, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि इस बार हमें चूँकि शासन प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है, तो इस बार हम फेविपिराविर की कोई कमी प्रदेश में नहीं होने देंगे। वो किट है हमारी जेंडी किट के नाम से है, और ये हम लोगों ने किट इसकी बनाई है। इसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल हम लोगों ने डाले हैं। एक इसमें जिंक है, डॉक्सीसाइक्लिन है और एक आइवरमेक्टिन है। कि अभी तक लोगों को ये दवाई अलग अलग लेनी पड़ती थी, पर हम लोगों ने लोगों की सुविधा के, और थोड़ी महंगी भी आती थी, उन्हें 250 से 300 रुपये खर्च करना पड़ते थे, तो हम लोगों ने उसको एक किट के माध्यम से लॉन्च करा, जिसके अंदर तीनों दवाइयाँ और उसका लेने का एक चार्ट बना हुआ है, कि जिससे कि चार्ट रहे कि वो व्यक्ति इसका पूरा डोज कंप्लीट करे। ये पहले आपकी कंपनी बनाई? जी हाँ, अभी मध्य प्रदेश में तो फिलहाल हम ही ने बनाई है। देखिए, जो कोविड की दूसरी लहर आई उसमें जितने भी लोग पॉजिटिव आए उनके लिए एक जो सेफ ड्रग थी, उसमें जो किट के अलावा जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, जिंक सल्फेट के अलावा जो एक कारागार ड्रग थी वो थी फेविपिराविर। इसकी टेबलेट पहले दूसरी कंपनी की फेविफ्लू के नाम से आती थी। जैसे ये ध्यान में आई बात और उसकी शॉर्टेज की आशंका होने लगी, तो हमने इंदौर में, चूंकि मैं बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन का महासचिव भी हूं, तो हमने उसकी चिंता की और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि चूंकि इंदौर दवा का एक बहुत बड़ा उद्योग है और बहुत बड़ा फार्मा सेक्टर है, तो उसका निर्माण हम इंदौर में कर सकते हैं। उसके लिए प्रथम आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल की, तो फेविपिराविर इसमें एक रॉ मटेरियल डलता है जो चाइना से आता है, और हमने उसको तुरंत उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया। और इंदौर में जो एक WHO कंपनी है मेक ने उसको निर्माण करने का संकल्प लिया, और इसके पीछे उद्देश्य कमाई का नहीं था, उसके पीछे उद्देश्य था लोकल और वोकल का, कि मध्य प्रदेश में जो दवाई हमारी जनता को लग रही है उसका निर्माण इंदौर की दवा फैक्ट्री के द्वारा हो। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि दवाइयाँ सस्ते मूल्य पे दवा उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, और उस पर कोई टेक्निकल समस्या भी ना है। उसके लिए हमारे स्थानीय नेता माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी ने भी चर्चा करी, मैंने भी ड्रग कंट्रोलर पी नरहरि जी से भी चर्चा करी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करी, और जब सारे संकेत हमको पॉजिटिव मिले तो हमने इसका रॉ मटेरियल चाइना से बुलवाकर इस निर्माण करने वाली कंपनी को उपलब्ध कराया। तत्पश्चात आपने देखा होगा कि लाइसेंस भी हमको बहुत सभी लोगों के सहयोग से तुरंत मिला, और आज हमारे पास ये प्रोडक्ट तैयार है जनता में देने के लिए, और काफ़ी रियायती मूल्य पर है, आसानी से उपलब्ध है। एक खुशी की बात इसमें और है कि मध्य प्रदेश के अलावा ये दवाई अन्य स्टेटों को भी हम यहाँ से सप्लाई करने की कंडीशन है। गौरतलब है कि फेविपिराविर की कमी के कारण इसे इंदौर में ही दवा बनाने की योजना बनाई गई थी। मैकडब्ल्यू हेल्थ केयर कंपनी के पास इसे बनाने का एक तरीका था, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसके निर्माण के लिए मुस्तैदी से अनुमति दी थी। अब फेविपिराविर टैबलेट जो यहाँ निर्मित हो रहे हैं उन्हें पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हैदराबाद भी भेजा जा रहा है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।